नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक अलग सी वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मकर राशि की बात करेंगे दोस्तों, मकर लगन की बात करेंगे। सूर्य शनि के बीच फंसे मंगल करेंगे दंगल। जी हाँ दोस्तों, इसकी चर्चा खूब करेंगे क्योंकि शनि और सूर्य के दरमियान मंगल 15 जून तक तो रहेंगे। उसके पश्चात सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा और सूर्य मिथुन राशि में 15 जून से आ जाएंगे। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर हम ज़रूर विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले कुछ खास बात आपके लिए कर लें, आपकी राशि के लिए, आपके स्वभाव के ऊपर कुछ टिप्पणी कर देते हैं। दोस्तों, जैसा कि शनि आपके मालिक हैं, मकर लगन है अगर आपका, तो आप यहाँ मकर राशि है। आपको बता दें, डिसिप्लिन आपका क्या कहते हैं हथियार भी हो सकता है और यही आपके लिए दुविधा भी हो सकती है, प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर आप डिसिप्लिन रहते हैं ज़िंदगी में, जो बहुत मुश्किल होता है, हर किसी के लिए डिसिप्लिन में रहना इज़ नॉट पॉसिबल, परंतु आपके लिए इतना मुश्किल होता नहीं है क्योंकि शनि डिसिप्लिन कर देते हैं। जो डिसिप्लिन नहीं होते तो वह तरक्की नहीं करते। आपको इस तरह के मौके मिलेंगे, इस तरह की स्थितियां पैदा करेंगे शनि कि आप डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे। आपको हालात ही ऐसे मिलेंगे, ऐसी कंपनी मिल जाएगी, ऐसे लोग मिल जाएंगे, ऐसा कार्य क्षेत्र मिल जाएगा जहाँ पर डेडिकेशन से, मेहनत से, डिसिप्लिन से बिल्कुल हार्डवर्क करना होगा और आपको ऐसे कामकाज मिल जाते हैं। जैसे कि आईटी सेक्टर में आपको पूरा प्लान करके चलना पड़ता है बिकॉज आपकी जवाबदेही होती है। और भी जो ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर कहीं आप टाइम पास नहीं कर सकते, इस तरह का ये कार्य क्षेत्र आपको मिलता है। तो ये काफ़ी कठिन होता है, चैलेंजिंग होता है और परंतु आप इसी के चलते डेडिकेशन से काम करते हुए आप ऊंचाइयां छू लेते हैं। किसी संस्था में तरक्की पाते पाते आप उच्च पद पर पहुंच जाते। कंपनी के सीईओ इत्यादि अक्सर हमने मकर लगन राशि के देखे। एम्बिशियस होते हैं, इसलिए इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने में कोई डर नहीं होता, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इनवाइट करते हैं। ढूंढते हैं मौका कंपनी में, संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में कि इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएं। खाली बैठे उकता जाते, बोर हो जाते हैं। अगर इन्हें सीनियरिटी की पोस्ट दी जाए, सीनियर लेवल पर इन्हें बिठा दिया जाए, परंतु काम ना दिया जाए, ये बुरे फंसे कहें तो, इससे बुरी हालत इनकी हो नहीं सकती। कैप्रिकॉर्न वालों को अगर खाली बिठा दिया जाए, सब कुछ दे दिया जाए, सुविधाएं दे दी जाए, परंतु काम करने को ना दिया जाए, तो ये इनके लिए सजा होती है। बिकॉज दे वॉन्ट टू प्रूव देमसेल्फ। ये इनका बहुत बड़ा गुण होता है। दूसरे जो राशि वाले होते हैं ऐसे नहीं होते, हो नहीं सकते। ये खास इनका गुण होता है हार्ड वर्क, एम्बिशन। अपने हार्ड वर्क के दम से अपने मुकाम को पा लेते हैं और ये पीछे मुड़कर देखने वालों में से नहीं होते। याद रखिए दोस्तों, यही आपकी स्ट्रेंथ है। प्रैक्टिकल भी होते हो, इसी कारण आप अपनी जगह बना लेते हो किसी भी संस्थान में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। गोल आपका सामने रहता, टारगेट जो मिल जाए आपको, टारगेट भी आपने ये हासिल करना है इतने दिनों में, इतने घंटों में, यू डू दैट, यू प्रूव दैट कि मेरे से एक्सेप्शनल टैलेंट वाला कोई है नहीं। इसी में ही आपकी जीवट होती है, जीत होती है कहीं तो। एक जॉब सेटिस्फैक्शन इसी से मिलती है आपको।
आप कोई भी प्रतिस्पर्धा हो बड़े मजे से उसे एक्सेप्ट करते हैं, प्रतिस्पर्धा से दौड़ते नहीं, आप भयभीत नहीं होते मेहनत से। परंतु जब आपको सक्सेस नहीं मिलती, जब आपको सफलता नहीं मिलती, तो आप नेगेटिविटी से बचना चाहिए, आपको पैसिमिज्म से बचना चाहिए। अदरवाइज ये आपके लिए काफ़ी हानिकारक हो जाता है। कई बार होता है जब शनि अच्छी स्थिति में ना हो, गुरु अच्छे ना हो आपकी कुंडली में, या शुक्र बुध अच्छे ना हो, ये 4 ग्रह आपके लिए एक स्पोर्ट का कार्य करते हैं आपके होरोस्कोप में, शनि बुध शुक्र और देवगुरु बृहस्पति। अगर इनमें से एकाध भी अच्छा है फिर भी बात बन जाती। तो आप नेगेटिविटी से, पैसिमिज्म से बचें। खासकर अगर आपका चंद्रमा भी कमजोर है तो आपको अपने टारगेट को तय करते हुए विचार कर लेना चाहिए कि आपकी तुनीर में कौन कौन से बाण हैं, या आपकी कैपेबिलिटीज कौन कौन सी हैं, क्या आप में ये कैपेसिटी है जो आप करने जा रहे हैं। आपको पूरा उसका आइडिया होना चाहिए, तभी उस डगर पर चलें। अन्यथा फेलियर्स आपको हाउंट करते हैं, आपकी नींद उड़ा देते हैं। हालांकि आप घबराते नहीं हैं, पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं होते, परंतु कुछ व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें पैसिमिज्म में नहीं जाना चाहिए, नेगेटिविटी को पास नहीं आने देना चाहिए। सो कॉमेडी सीरियल देखें, अपने दोस्तों की मित्रों की कंपनी में रखें, हल्के फुल्के रहें। देखिए, एम्बिशन अपनी जगह पर है, उसे हर जगह पर मत ले आइए, घर में मत ले आइए ऑफिस को। अक्सर मकर लग्न राशि वाले घर में ले आते हैं अपने ऑफिस को, घर में ही ऑफिस बना लेते हैं। दैट इज प्रॉब्लम। फैमिली लाइफ को प्रभावित करता है इनका वर्क कल्चर, घर में भी जब घुस जाता है। एम्बिशन के चलते इन्हें कुछ नजर नहीं आता, बीवी बच्चे तक भूल जाते। अगर आप पुरुष जातक हैं, कहना पड़ रहा है, कहीं और सुनने को नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मीठी मीठी बातें करके सब्सक्राइबर बटोरना बड़ा आसान होता है। दोस्तों, आप वो बकरी की तरह, वो गोट की तरह जो माउंटेन्स के टफ टेरेन को लांघ कर ऊपर चढ़ जाती है, अपना मुकाम हासिल कर लेती, जहां तक जाना होता है जाकर रहती है, भले कितना ही टफ टेरेन हो, रास्ता कितना ही टफ क्यों ना हो। तो आप उस बकरी की भांति हैं जिसे पता है कि उस ऊंचाई तक जाना है, कितना भी रास्ता संकरा हो, कितनी भी खाइयां हो दाएं बाएं। आपने देखा होगा पहाड़ों में बकरी कहां भी मिल जाती, कहीं भी मिल जाती। तो आपको डेप्थ से, गिरने से डरना नहीं चाहिए। जैसे कि बकरी गिरने से डरती नहीं, ना ही गिरती है, विश्वास होता है। यू शुड ऑल्सो बी लाइक दैट। एक सही सच्चा कैप्रिकॉर्न, सच्चा मकर राशि वाला ऐसा ही होता है दोस्तों। उसे संसार हिला नहीं सकता दोस्तों। आप हारते तो अपने आप से, दुनिया से नहीं हारा करते। दुनिया नहीं हराया करती आपको कभी भी, अपने आप से हारते हैं तो आप जैसा, एनीवेज, चर्चा हम बिंदु पर लाते हैं। शनि और सूर्य, ये 2 ग्रह, दोनों बड़े ग्रह, दोनों शत्रु ग्रह आपस में। शनि सूर्य पिता पुत्र हैं, परंतु शत्रु हैं, और मंगल इनके बीच में है, जिसकी चर्चा हमने खुलकर तो नहीं की, क्योंकि एक पापकर्तरी योग की बात अगर बीच में कर दें तो वो जो सुखद योग बने होते हैं उनका रस जो होता है ना, वो फिर आता नहीं है। क्योंकि मंगल है तो अपनी राशि में, भले पापकर्तरी में है, शनि और सूर्य के बीच में, और शनि की सूर्य के ऊपर दृष्टि भी है। हम कुछ वीडियोस में इसकी बात की है, परंतु खुल के नहीं कर पाए। तो मंगल उच्चक महापुरुष राजयोग बनाते हैं, ये सत्य है,
परंतु शनि सूर्य के बीच में है अब 2 दिन से, जब से आए हैं 15 तारीख से सूर्य यहां पर आए हैं वृषभ राशि में, मंगल से निजात पाकर पंचम भाव में आए हैं, तो तब से पापकर्त्री भी बन जाता है। परंतु मंगल कितना प्रभावित तो होते हैं, मंगल भी तो आखिर मंगल है, ये कोई कुम्हला जाने वाले नाजुक से तो छोटे से तो ग्रह है नहीं, बुध शुक्र की तरह जो शनि सूर्य के बीच में आ जाए तो फंस गए। ये क्रूर ग्रह हैं, ये दमखम रखने वाले ग्रह प्रभावित होते हैं, परंतु उसकी भी चर्चा करते हैं। और आपका तो इधर देखिए बुध शुक्र का राशि परिवर्तन आपको काफी हद तक सेफ रखे हुए, हालांकि शनि तो बहुत बेहतर स्थिति में 3rd हाउस में, गुरु आने वाले 1 जून से, जहां पर 1 साल से इंतजार होगा, हमें भी और आपको भी इंतजार है। दोस्तों गुरु का उच्च का होना, इसकी चर्चा अलग से करेंगे, शायद हमने कंप्लीट वीडियो इसके ऊपर नहीं बनाई, बहुत जल्द 1 आध दिन में इसके ऊपर हम वीडियो बनाते हैं। गुरु का 7th हाउस में आना बहुत उत्तम है, और गुरु के साथ शुक्र है, अभी फिलहाल 2 शुभ ग्रह बैठे हैं, और गुरु की दृष्टि 2nd हाउस के ऊपर है, तो धन की स्थिति कहीं ना कहीं कमज़ोर इतनी नहीं होने देते, गुजारे लायक धन आ जाता है, बैंकों से ऋण मिल जाता है, गुरु की ये स्थिति तो है। परंतु गुरु 6ठे भाव में अच्छे नहीं होते, ये भी आपको पता है। चलिए वो समय निकाल लिए, पिछला 1 साल पूरा आपने निकाला। यहाँ पर हम बात कर रहे थे मंगल की। मंगल देखिए आपको एनर्जी देता है, पुश देता है, कैरियर के ऊपर इसकी दृष्टि, 10th हाउस के ऊपर दृष्टि, कैरियर को लेकर आप संजीदगी से चलने वाले हो जाएंगे, कैरियर को लेकर ज़्यादा सोचने वाले हो जाएंगे। ज़रूरत से ज़्यादा सोचना भी अच्छी बात नहीं, हाँ फोकस्ड रहेंगे कैरियर के बारे में, दाएं बाएं कंपटीशन को देखकर थोड़े से आप विचलित भी होंगे इस अवधि में। 15 दिन, जब तक 15 जून तक सूर्य शनि के बीच में है, तो ये कंपटीशन है ना जो कार्यस्थल पर, ये आपको थोड़ा सा विचलित कर रहा है, क्योंकि मंगल क्रूर ग्रह हैं अल्टीमेटली और प्रभावित हैं। आपके कैरियर के भाव को देखते हैं तो कहीं ना कहीं कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, परंतु उसका तोड़ आपको मिला हुआ है बुध शुक्र के रूप में। बुध शुक्र का राशि परिवर्तन है, पंचमेश और 6th हाउस का परिवर्तन, पूर्व पुण्य आपको जिंदा रखे हुए हैं, आपको एनर्जी दिए हुए हैं, आपको बल दिए हुए हैं, आपके पूर्व पुण्य। पंचमेश शुक्र का संबंध बुध के साथ, 6ठे भाव के मालिक के साथ, तो प्रतिद्वंदी भाग्य के कारण आपके रास्ते में टिकते नहीं या स्वतः ही हट जाते हैं। प्रतिस्पर्धा होती है, परंतु उसका तोड़ भाग्य के कारण मिलता है। आप मेहनत करते हैं, मेहनत करते रहते हैं, परंतु कोई ना कोई आपका हाथ पकड़कर आपको बाहर निकाल देता है। फंसते नहीं हैं ज़्यादा समय के लिए। तो बात कर रहे थे सूर्य शनि, और शनि की दृष्टि भी सूर्य के ऊपर है। सूर्य देखिए क्या है, आपकी कुंडली में अष्टमेश है, अचानक से कुछ ऐसा घटनाक्रम ना हो जाए 15 तारीख तक कि जिसके लिए आप तैयार ना हो। कई बार ऐसा होता है। शासन सत्ता से जुड़े लोगों को सतर्क रहना चाहिए, अथॉरिटी में जो लोग हैं उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, खासकर जिनके सूर्य या बुध की महादशा अंतरदशा है। और सूर्य सिंह राशि के मालिक हैं, तो सिंह राशि वालों से सतर्क रहें, जिनका खासकर एम से नाम शुरू होता है। शनि आपके लग्नेश हैं, लग्नेश का संबंध सूर्य के साथ अच्छा नहीं होता, और सूर्य सिंह राशि समझिए। तो इस अवधि में 15 तारीख तक सिंह राशि वालों के ऊपर ज़्यादा बिलीव ना करें। ये पड़ोसी भी हो सकते हैं, क्योंकि 3rd हाउस में बैठे हैं शनि। हालांकि 3rd हाउस में शनि ही आपको विजयश्री देते हैं, पड़ोस में हो, मित्रों में हो, अनुजों में हो, यात्राओं में हो, वैसे शत्रुहंता बनाते हैं। चैलेंजेस को आप अच्छे से हैंडल करने वाले होते हैं। परंतु राहु की स्थिति यदा कदा इस अवधि में थोड़ा सा आपको 15 दिन तक सतर्क भी करती है। कुल मिलाकर मंगल के कारण आप कहीं ना कहीं 15 तारीख तक जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का कोई सौदा ना करें, सेल परचेज ना करें, और पब्लिक डीलिंग करते तो सतर्क रहें।
किसी के साथ कमिटमेंट ना कर दें अभी। 4th हाउस होता है भौतिक सुखों का, वाहन परचेज ना करें। पाप कर्तरी में है मंगल, वैसे भी अधिक मास है अभी, तो 15 दिन देखें तो 15 जून तक डू नॉट बाई कोई वाहन परचेज ना करें, ना ही प्लॉट परचेज करें, कोई वायदा ना करें। तो इस तरह की स्थिति बनती है। कैरियर में जैसे कि बताया आपको प्रतिस्पर्धा मिलेगी, परंतु आप भाग्य के कारण, किस्मत के कारण उस प्रतिस्पर्धा को हैंडल कर पाते हैं। धन की स्थिति अच्छी रहेगी, कारोबार अदरवाइज ठीक रहेगा। गुरु 2 जून तक है, स्थितियां बेहतर करने वाले हैं। तो ये 15 जून वाली जो मैं बात बता रहा हूँ सूर्य की, तो ये सूर्य बुध की जिनकी दशा है उनके लिए, या मंगल की, देखिए सूर्य मंगल बुध की महादशा अंतरदशा, उनको ये सतर्क रहने का है। सभी के लिए, जन साधारण के लिए इतनी कोई सिचुएशन नहीं होगी इस तरह की, क्योंकि गुरु तो 1 जून से आपके लिए ब्रह्म अस्त्र का कार्य करेंगे, 2 जून से बल्कि 7th हाउस में उच्च के हो जाएंगे। तो आई डोंट थिंक सो कोई लंबा पीरियड नहीं है। 2 जून तक तो वैसे ही गुरु है चारों तरफ, क्योंकि केंद्र में 7वें भाव में, तो ये धन भी देंगे, शोहरत भी देंगे, पद भी देंगे, प्रतिष्ठा भी देंगे, और आपका सम्मान होगा, नौकरी, व्यापार, सब कुछ, इवन लव लाइफ बेहतर, दाम्पत्य जीवन सुखद होगा। ये गुरु का कमाल तो होगा ही होगा। दोस्तों, अगर आपको चर्चा पसंद आती है तो कमेंट ज़रूर किया करें, बिकॉज़ आपके कमेंट्स हमारे लिए काफ़ी मतलब रखते हैं। हम उसी के अनुरूप कार्य किया करते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।